हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हमारा प्राचीन भारत में। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपको मिले तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए। और इस सांस्कृतिक और हमारे सनातन धर्म से जुड़े चैनल को अपने परिवार और अपने मित्रजनों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कथा सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि शांतनु गंगा जी से विवाह करके उन्हें अपने महल में ले आते हैं। मित्रों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों अपने दोनों हाथों पर उठाइए और मेरे साथ नारा लगाइए, हर हर महादेव। मित्रों, चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। गंधर्व विवाह होने के बाद जब राजा गंगा जी को अपने महल में ले आते हैं तो बहुत ही खुशी खुशी से उनके दिन बीतने लगते हैं। थोड़ा समय बीतता है, गंगा जी ने एक बच्चे को जन्म दिया और राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान देते हैं। गंगा जी जिन्होंने वचन दिया था 8 वसुओं को कि मैं आपको अपने गर्भ से पैदा करूंगी और आपको मुक्ति दिलाऊंगी, उस वचन के वशीभूत होकर उन्होंने अपने उस पहले बच्चे को अपने ही जल में ले जाकर डाल दिया, जिससे वो बच्चा मर जाता है। उसके बाद राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, परंतु वचनबद्ध होने की वजह से वो गंगा जी से कुछ पूछ नहीं पाते और मन में दुखी हो जाते हैं और अपने दुख को खुद ही ढोते हैं। इस प्रकार गंगा जी ने 7 पुत्रों को पैदा किया और बारी बारी से उन्हें जल में डाल दिया। वचनबद्ध होने की वजह से राजा दुखी और चिंतित थे, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाते थे। जब 8वें गर्भ का संचार हुआ तो राजा शांतनु ने विनयपूर्वक गंगा जी से कहा कि तुमने मेरे 7 पुत्रों के प्राण लिए हैं, अब यह पुत्र हमें दान रूप दे दो। तब गंगा जी ने हंसकर ये कहा, इतने दिन तक हम तुम्हारे साथ रहे, हमें लोग गंगा कहते हैं, आपने आज अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है। हे राजन, ये आपका सबसे छोटा और 8वां पुत्र है, इसे आप ले लीजिए, यह आपका ही है क्योंकि इसे आपने ही बचाया है। यह वृत्तांत मैं आपसे बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गऊ थी जिसे 8 वसुओं ने हर लिया था। इस पर वशिष्ठ जी ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया था। इसके बाद उन्हें ये श्राप दिया था कि उन्होंने मनुष्य के कर्म में आकर चोरी की है, इसलिए तुम सब ये श्राप ले लो कि तुम सब मनुष्य का जीवन भोगोगे। इनमें से सबसे छोटे वाले ने ही गऊ का हरण किया था। गंगा ने कहा कि हमारे मनुष्य शरीर धारण करने का यही कारण है, परोपकार के कारण ही हमारा तुम्हारा मिलन हुआ था। फिर गंगा ने पुत्र को गोद में लेकर स्वर्गलोक की यात्रा कर दी। वहाँ इंद्र, वरुण, यम, अग्निदेव के पास ले जाकर उसे दिक्पालों से मिलवाया। इस प्रकार देव समाज में जाकर गंगा जी ने सबसे ये कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसी से आप सबका दर्शन करा रही हूँ, आप सब कृपा करके इसे आशीर्वाद दीजिए। यह हमारा पुत्र है जिसके भेद को जानकर हे देवताओं, आप इसे संग्राम में अजय होने का वर दीजिए। तथा सब देवताओं ने कहा कि हे माता, रण में ये अजय रहेगा जब तक इसके हाथ में अस्त्र रहेगा, तीनों लोकों में कोई इसे जीत न सकेगा। तब गंगा ने लौटकर शांतनु के पास जाकर बहुत समझाया और एक कंकड़ दिया, जिसे हर्षित शरीर से राजा जी ने ले लिया। फिर गंगा जी ने कहा कि हे राजन, दोनों हाथ बराबर हों, उसी से आप ब्याह कर लीजिएगा। तब यह सुनकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं
दोस्तों, तक 5 से 7 वर्ष का होता है तो परशुराम जी के पास पढ़ने के लिए जाता है। परशुराम जी उस पर बड़ी कृपा और राजनीति आदि की सारी चीज़ें उसे सिखा देते हैं, और जो भी विद्या उन्होंने सीखी थी वो सब कुछ उसे सिखा देते हैं। अपरंपार अस्त्र शस्त्र सिखाकर उसे अपने ही समान बना देते हैं। तब इस प्रकार परशुराम जी ने दया करके उन्हें अपने ही जैसा धनुर्धर बना दिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जब इस प्रकार भीष्म जी विद्या पढ़कर आ गए तो महाराज शांतनु का मन प्रसन्न एवं निश्चिंत सा हो गया। वैशंपायन द्वारा विस्तृत कथा को सावधान होकर सुनिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और आगे जो भी है वो ये है वाक्य कि सत्यवती, जो कि शांतनु राजा की दूसरी पत्नी थी, उनके गर्भ से व्यास मुनि का अवतरण कैसे हुआ था। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत ही मनोरंजक है। जैसे सत्यवती और उसके कुमार पुत्र व्यास मुनि का अवतार हुआ, इस कथा के सुनने से पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अंत में परम पद अर्थात मोक्ष का भागी होता है। वैशंपायन जी अपने गुरु वेद व्यास का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, वैशंपचर नाम का एक बलवान, बड़ा सुशील, वीर और गुणी राजा था। उसकी एक गिरिकर नाम की रानी थी, जिसका रूप और शील बखाना नहीं जाता। एक दिन वह रानी रजस्वला हुई और उसी दिन राजा शिकार को निकल गए थे। वन में अनेकों मृगों को मारा और जल के लिए किसी मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। तब उन्हें अनेक जीव और बहुत से कमलों वाला एक अनुपम सुहावना तालाब मिला। तब वह कमल के कोश में एक भंवरा आकर भंवरी के पास उससे क्रीड़ा करने लगा, जिसे देखकर राजा काम के वश में हो जाते हैं और उनका ज्ञान चला जाता है। तो राजा ने रानी का स्मरण किया, उसी स्थान पर उनका वीर्यपात हो गया। राजा ने सोचा, यदि मैं इस वीर को रानी के पास भेज दूं तो उनका तेज बड़ा उन्नतशील होगा। ऐसा मन में विचार कर राजा ने शुक नामक पक्षी को बुलाकर कमल के पत्ते का दोना बनाया और उसमें वीर्य को रखकर उसे सौंप दिया। और राजा ने पक्षी से कहा कि इस वीर्य को रानी के पास ले जाओ, उसे मेरा संदेश कहकर तुम शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। तब वह पक्षी उस वीर्य को लेकर तत्क्षण चला, और जब वो आधे मार्ग पहुंचा तो नदी के ऊपर से जाते हुए सब पक्षी उसे देखने दौड़ पड़ते हैं। उन्हें देखकर अपना आहार जानकर और दोनों पक्षियों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे तो दोने में रखे वीर्य का एक बूंद जल में गिर जाता है। पक्षियों में महायुद्ध होने लगता है। तो जब वो बूंद जल में गिरा होता है, उसे एक मछली निगल जाती है और जो दोनों पक्षी वहाँ लड़ रहे थे वो कहीं उड़ जाते हैं। तब जिस मछली ने उस वीर्य का आहार लिया था वह जल में गर्भवती हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत दिन बीत जाते हैं। तब एक कीवट मछलियों के लिए वहाँ आता है। तब वह मछली उसके जाल में फंस जाती है। उस बड़ी मछली को देखकर उसने बड़ा सुख माना और दासाराम वहाँ का राजा था। मछुए ने ले जाकर उस मछली को उसे दे दिया। उस राजा ने मछली का विस्तार अर्थात उसे बड़ी मछली देखकर स्वयं ही उसका पेट फाड़ा तो उसके अंदर में एक अनुपम कुमारी कन्या को देखा। इससे वह मछुआ मन में अपार हर्षित हुआ और समयानुसार यह वचन बोला कि अब जो इस कन्या को लेगा वही मत्स्य देश का राजा होगा। तब उस देश के राजा ने उस कन्या का नाम मच्छोदरी रखकर उसी केवट को दे दिया। केवट राजा से बहुत ज़्यादा प्रीति कर और कन्या को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है।
और उसका लालन पालन करता है। जब वह कन्या 7 वर्ष की होती है तो नदी पर अपने पिता के साथ रहने लगती है। केवट के शरीर को रोगों ने घेर लिया तो वह कन्या घाट की नौका पर रहने लगती है। इस प्रकार हे राजन, और भी विस्तार से सुनिए। एक दिन उसी मार्ग से पराशर मुनि वहाँ पर आ पधारे। नदी के घाट पर जाकर पराशर मुनि उस मच्छोदरी नाम की कन्या को देखकर मोहित हो गए और कामातुर होकर कहा। मुनि ने उसकी ऐसी लगन देखकर विचार किया तो इसको तो विद्वान पुत्र जन्मेगा। तब मुनि ने कन्या से कहा कि नदी का घाट सुनसान है, यहाँ कोई साक्षी नहीं है। कामदेव अपने 5 बाण की नोक से मुझको मार रहा है। हे स्त्री, हमारा वचन मानकर हमको रति दान दो। यह सुनकर कन्या बड़ी लज्जित हुई। कन्या ने कहा, मेरा तो बाल्यकाल का शरीर है, मैं आपके कामगति को क्या जानूं। फिर दिन का समय है, अनेकों मनुष्य देखेंगे, आप रतिदान के लिए कैसे कहते हैं। ऋषि ने कहा, यह तुम विचार से वचन क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा तो नाम योजन गंधा है। यक्ष मात्र में युवती हो जाओ और पुनः यहाँ अंधा कोहरा छा जावे। मुनि के ऐसा कहते ही कन्या तक्षत युवती हो गई और उसके शरीर से सुगंधित छा गई। दशों दिशाओं में अंधेरा छा गया और कन्या ने रति दान दिया। तब पराशर ने उससे रति रस किया, जिससे व्यास जी ने जन्म लिया। गर्भ से जन्मते ही उस बालक ने पिता के साथ वन को अपने चरण बढ़ा दिए। जब वह रानी पुत्र के कारण रोने लगी तो व्यास जी ने उसे अपना बखान कर कहा, विष्णु की माया से हमारा जन्म हुआ है, तुम किस कारण अपार दुखी होती हो। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसके आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अगली वीडियो में इस कहानी को ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको ये महाभारत की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।